Hello students, I hope you are well. In the previous lecture, we have studied about the electrostatic potential energy of two charges and system of n charges. तो वो हमने किस में पढ़ी थी? सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, जाके रख दिया, यहाँ पे क्या हुआ, 2 ला के रख दिया। पहले से कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, पहले से कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है। पहले से कोई चार्ज नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, यहाँ पे 0 थी जब हम चार्ज को लेके आए। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है कि कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है मतलब क्या है इसका, कुछ ना कुछ। पहले हमने क्या पढ़ा कि क्या वन को लेके आते थे, वर्ग क्या होता था, 0, क्योंकि इसको लाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है, देखो टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Potential energy of charges in external electric field, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना क्या है, चार्जेस की कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज नहीं बेटा, सिंगल चार्ज क्या है, मतलब कोई चार्ज, एक ही चार्ज है, क्या वो 1, उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्या वन लेना या सिंगल लेना, तो अपने को क्या भी ले सकते हैं, चार्ज है क्या। तो देखो क्या है, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए चार्ज, कि हमारे पास कोई चार्ज है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई चार्ज है, इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हम इसी फील्ड में क्या लेके आ रहे हैं, कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, क्या वो चार्ज लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, ठीक है। तो अब देखो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू वर्क डन। अब देखो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वाला नहीं, हमें क्या देना है, वर्क डन इन, हम चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, क्या वो चार्ज लेके आ रहे हैं, क्या चार्ज लेके आ रहे हैं, क्या वो चार्ज लेके आ रहे हैं। और एक चार्ज को लाने के लिए कितना करना पड़ता है हमें, वर्क डन v, क्या आ जाएगा, वी आर डॉट क्या होगा, वी आर डॉट क्या होगा, कि पोटेंशियल कितना है, हमें कहां पे लेके आ रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर पे। हम कहां पे लेके आ रहे हैं इस चार्ज को, मान लो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कितना है, आर, ठीक है। तो आर पोजीशन वेक्टर पे हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो थी सिंगल चार्ज के लिए, क्या थी, सिंगल चार्ज के लिए, कहां पे, आर पे, कहां पे थी, आर पे, आर पॉइंट पे, आर क्या है इसका पोजीशन में, ठीक है। तो ये तो आगे सिंगल चार्ज के लिए। अब देखो फॉर 2 चार्जेस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस of a
सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज दे रखे हैं, कौन कौन से, Q1 और Q2। क्या लिखेंगे, लेट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 को कहां पे लेके आएंगे, Q1 को लेके आएंगे R1 पे, ठीक है। क्या लेके आएंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पोजीशन वेक्टर या 8 पॉइंट R1, 8 R1 against इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट को वर्क डन कर रहे हैं, किसमें, Q1 को डालने में। तो क्या होगा, W1 इज इक्वल टू क्या था बेटा, V एट R1, पोटेंशियल एट R1 इनटू में Q1, V R1 Q1। सिमिलरली work done in bringing charge Q2 at position R2 against इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू W2, ये कितना होगा बेटा, V एट R2 इनटू में क्या, ये हो गया W1 W2। W1 क्या है कि पोटेंशियल इनटू चार्ज, W2 भी क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब देखो बेटा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी इसमें, कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगी थी, उसका पोटेंशियल है, लेकिन जब हम Q1 चार्ज लेके आ गए यहाँ पे, उससे पहले कोई सिर्फ किसकी वजह से लगा था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब Q1 लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल लगेंगे, Q2 को जब लाएंगे दो पोटेंशियल लगेंगे, कौन कौन से, मान लो इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो दो पोटेंशियल लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो VR2 किसकी वजह से लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वजह से। दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से, R12 किसकी वजह से लगेगा, इस Q1 की वजह से। तो क्या करोगे, वर्क डन, थर्ड वर्क डन कौन सा आएगा, W3 कौन सा आएगा, वर्क डन अगेंस्ट, ये तो क्या था, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 against the potential due to Q1। पोटेंशियल लिख सकते हो या आप फील्ड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी।
कि एक तो जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी और अब जो हमने क्या वो वन चार्ज रखा पहले, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, W3 इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो 1/r12। ये तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्या हुआ 8 पॉइंट दिस, ठीक है। 8 पॉइंट ये ए मान लो, ये बी मान लो, एक बात है कि पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्या हुआ 8 पॉइंट बी कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या 1/r12। अब इनटू में वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज कितना लेके आए हैं क्या हो, क्या लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो 1 क्या हो 2 में r12। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, तीनों का जोड़ कर दो, टोटल वर्क डन कितना आएगा देखो, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो इक्वल टू W1 प्लस में W2 प्लस में W3। W1 क्या था बेटा, VR1 इनटू में क्या था W1 प्लस में VR2 इनटू में क्या 2 प्लस में क्या आ गया क्या 1 क्या 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। दिस इज द potential energy of a system of two charges when they are placed in an electric field। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जब हम क्या करते थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी तो उस टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो ये दोनों टर्म नहीं थी, उसमें क्या थी, सिर्फ ये वाली थी कि सिर्फ पोटेंशियल किसकी वजह से लग रहा था, क्या वो ऊपर क्या वो 1 की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें अगर पहले से क्या है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो पहले क्या हुआ लेके आएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल इनटू चार्ज। फिर क्या ऊपर लेके आए उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन किया, कितना किया पोटेंशियल इनटू चार्ज प्लस क्या होगा, जब क्या ऊपर लेके आए तो वहां पे क्या वन भी पहले से था और क्या वन की वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, पोटेंशियल भी था। तो क्या टू के लिए जो एडिशनल वर्क करना पड़ा कौन सा, पोटेंशियल ड्यू टू क्या वन इनटू क्या टू, क्या हो गया क्या वन क्या टू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू ऑफ ए चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये नोट करो आप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरिया वेक्टर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। क्या होता है बेटा, वैसे तो हमें पता है कि एरिया क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम पढ़ रहे हैं एरिया वेक्टर। वैसे तो हमें पता है कि एरिया क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहां पे हमें इसको क्या करना, क्रिएट करना पड़ता है, वेक्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। तो मतलब क्या है कि मान लो कोई भी हमारे पास क्लोज एरिया दे रखा है, इसके ऊपर हमने छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर दिया और हमें निकालना है ये एरिया क्या है हमारे पास, डेल्टा एस। क्या है, डेल्टा एस। तो हमें इसका एरिया का क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लेना है। तो वेक्टर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। और ये किसके इक्वल होगा, आपको पता है क्या होता है कि कोई वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो क्या है हमारे पास, डेल्टा एस है,
मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डेल्टा एस। और इनटू में डायरेक्शन किससे दिखाते हैं, डेल्टा ये एन कैप से, किससे, एन कैप से। तो ये वाला जो वेक्टर लेते हैं हम इस तरह से, ये वाला होता है एरिया वेक्टर। और ये बाई कन्वेंशन ये क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एरिया ले रहे हैं इस तरह से, मान लो ये कोई एरिया ले लिया और हमें ये इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो इस तरह से आएगा। ये जो निब है ये क्या दिखा रही है, पॉइंट, ये दिखा रही है टेल, ये दिखा रही है हेड। तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एरिया से बाहर वाली साइड, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है बेटा। तो एरिया वेक्टर की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, कि द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन इन द, क्या लिखोगे, बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन एरिया वेक्टर एसोसिएटेड with every closed surface is taken as outward normal to the surface। कि हमेशा क्या लिया जाता है, आउटवर्ड। जैसे हम ये बोल्ट को सरफेस मानते हैं तो इसका वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे बाहर वाली साइड और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। और हम मान लो इसका एरिया कितना है, डेल्टा एस एरिया है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन कैप इंटू में डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या दिखा रहा है, एरिया का मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या दिखा रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो ये होता है क्या, एरिया वेक्टर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है। तो मान लो कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दिया हमने इस तरह से, और इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, किस किस पे, एक तो हमने ये एरिया कितना लिया है, और दूसरी ये कितनी, इनकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी इनके बीच में स्पेस है, या कम स्पेस है, या ज्यादा स्पेस है। और स्पेस किस पे डिपेंड करता है, लाइंस के बीच में स्पेस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। मतलब ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा लाइंस होगी और उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया is defined as the number of electric field lines crossing this area, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या हो रहा है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, मैंने आपको बताया था। तो ये जो फ्लक्स है इसको इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ई किस लिए लिखा है, इलेक्ट्रिक के लिए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रहते तो यहाँ पे लिखते
तो लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, क्या आएगा, किस किस पे डिपेंड करेगा? देखो बेटा, एक तो एरिया पे और दूसरा किस पे करेगा, किस पे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो क्या आएगा देखो, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, ठीक है, एरिया पे। दूसरा किस पे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो जब हम इनको क्या करेंगे, दोनों को